घने जंगलों के बीच जहां पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझकर जैसे रास्तों को निकल जाती हैं, वहां एक ऐसा इंसान रहता था जिसे दुनिया ने लगभग भुला दिया था। न कोई पगडंडी, न कोई निशान, बस चुप्पी, इतनी गहरी कि अपने ही कदमों की आवाज भी अजनबी लगे। इसी खामोशी में वो आदमी हर रात जागता था, जैसे अंधेरा ही उसका साथी हो। वो इंतजार करता आधी रात का, जब पूरी दुनिया सो जाती तब उसकी जिंदगी शुरू होती। अपने छोटे से तंबू से निकलकर वो कंधे पर बैग डालता और बिना कोई आवाज किए जंगल में आगे बढ़ता। उसके कदम इतने हल्के होते कि सूखी टहनियां भी टूटने से बच जाती। वो जमीन पर नहीं चलता था, वो चट्टानों, जड़ों और पेड़ों के सहारे ऐसे आगे बढ़ता जैसे हवा में तैर रहा हो। उसके लिए हर निशान एक खतरा था। एक भी पदचिन्ह उसकी पूरी दुनिया को उजागर कर सकता था, और वो दुनिया उसका राज थी। वो चाहता था कि कोई उसे कभी न देखे, न जाने, न समझे। उस रात भी वो उसी सावधानी के साथ आगे बढ़ रहा था। ठंडी हवा, पिघलती बर्फ और कीचड़ भरे रास्तों के बीच वो बिना कोई निशान छोड़े आगे बढ़ता गया। सामने एक जमी हुई झील थी, लेकिन उसने उसे पार करने का विचार छोड़ दिया। बर्फ थोड़ी नरम थी और नरमी का मतलब था निशान। इसलिए वो फिर से जंगल के अंदर चला गया, उसी लंबे रास्ते पर जिसे उसने वर्षों में याद कर लिया था। ये आदमी कोई आम इंसान नहीं था। उसका नाम था क्रिस्टोफर नाइट, एक ऐसा इंसान जिसने 20 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ दिया था। परिवार, समाज, पहचान, और जंगल में गायब हो गया था। लगभग 3 दशकों तक वो बिना किसी से मिले, बिना किसी से बात किए उसी जंगल में जीता रहा। उस रात उसका लक्ष्य साफ था। भूख ने उसे मजबूर कर दिया था। उसके तंबू में खाने के नाम पर बस कुछ क्रैकर्स और कॉफी थी। अगर वो और इंतजार करता तो शायद कमजोरी उसे बाहर निकलने लायक भी न छोड़ती। वो धीरे धीरे एक जगह के करीब पहुंचा, एक समर कैंप, पाइन ट्री कैंप। यहाँ गर्मियों में लोग आते थे, लेकिन अभी सन्नाटा था। उसने दूरी बनाकर चारों ओर नजर दौड़ाई। हर खिड़की, हर दरवाजा, हर हलचल को ध्यान से देखा। कोई नहीं था, लेकिन उसके लिए खतरा सिर्फ इंसान नहीं थे, कैमरे और सेंसर भी थे। उसने हर कैमरे की सीमा याद कर रखी थी, कहाँ रोशनी पड़ेगी, कहाँ नहीं, सब कुछ। वो उन सबको चकमा देते हुए आगे बढ़ा। एक पत्थर के नीचे छिपी चाबी निकाली जो उसने पहले कभी चुराई थी, और उसे अपने पास रख लिया। फिर वो पार्किंग में गया। एक गाड़ी का दरवाजा खुला, अंदर झांका और उसे कैंडी दिखी, छोटे छोटे स्मार्टीज के रोल। उसने उन्हें उठा लिया। एक रेनकोट और एक सस्ती घड़ी भी ले ली। महंगी चीजें वो नहीं चुराता था, उसके अपने नियम थे। उसके बाद वो कैंप के किचन की तरफ बढ़ा। अपने बैग से औजार निकाले, स्क्रू ड्राइवर, चाकू, टूल्स। दरवाजे के पास गया, एक सही जगह चुनी और एक झटके में ताला खोल दिया। अंदर अंधेरा था। उसने टॉर्च मुंह में दबाई और धीरे धीरे अंदर चला गया। स्टील के बर्तन, खाली किचन और एक सन्नाटा जो उसे अच्छा लगता था। वो सीधे पेंट्री में गया। कॉफी के डिब्बे, पास्ता, मार्शमेलो, स्नैक्स, जो मिला बैग में भरता गया। लेकिन उसका असली लक्ष्य अभी बाकी था, फ्रीजर। उसने वो चाबी निकाली जो उसने पहले चुराई थी, ताला खोला और जैसे ही दरवाजा खुला, उसके सामने खाने का खजाना था। मांस, चीज, सॉसेज, बेकन। उसकी धड़कन तेज हो गई, भूख जैसे अचानक और बढ़ गई हो। उसने जल्दी जल्दी बैग भरना शुरू किया। ये उसके लिए सिर्फ खाना नहीं था, ये उसकी जिंदगी थी। लेकिन उसी समय कहीं दूर एक बीप की आवाज गूंजी। किसी ने उसे देख लिया था। एक घर में कुछ दूरी पर एक आदमी नींद से जागा। उसका नाम था टेरी ह्यूज। वो एक गेम वार्डन था। सालों से इस रहस्यमयी चोर का पीछा कर रहा था, उस आदमी का जो कभी पकड़ा नहीं गया, जो कभी दिखा नहीं। उसने बिना समय गंवाए अपना हथियार उठाया, गाड़ी में बैठा और सीधे कैंप की ओर निकल पड़ा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। क्या आज वो उसे पकड़ पाएगा? 4 मिनट में वो वहां पहुंच गया। गाड़ी को दूर रोका और पैदल आगे बढ़ा। हर कदम पर सावधानी, हर आवाज पर ध्यान। वो खिड़की के पास पहुंचा और अंदर झांका, और उसने उसे देखा। एक आदमी बैग भरते हुए। सालों की तलाश, सैकड़ों असफल कोशिशें, और आज वो उसके सामने था। ह्यूज ने धीरे से अपनी पोजीशन बदली, दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया, हथियार तैयार, सांसें नियंत्रित। दरवाजा खुला और जैसे ही वो आदमी बाहर निकला, तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। जमीन पर लेट जाओ। आवाज इतनी तेज थी कि जंगल की खामोशी भी कांप उठी। वो आदमी जो दशकों से किसी से नहीं मिला था, अचानक रुक गया। उसने कोई विरोध नहीं किया, धीरे से जमीन पर लेट गया। 30 साल की आजादी एक पल में खत्म हो गई। उस रात पहली बार जंगल का वो अदृश्य इंसान दुनिया के सामने आ गया। जमीन पर लेटा हुआ वो आदमी पूरी तरह शांत था।
ना कोई भागने की कोशिश, ना कोई विरोध, जैसे उसने पहले ही तय कर लिया हो कि अगर कभी पकड़ा गया तो वो लड़ाई नहीं करेगा। उसके हाथ पीछे थे, ठंडी जमीन उसके शरीर को छू रही थी और सामने खड़ा था एक ऐसा इंसान जिसने वर्षों तक उसका पीछा किया था। टेरी ह्यूजेस की सांसें अभी भी तेज थीं। उसने इतनी नजदीक से इस रहस्यमयी चोर को कभी नहीं देखा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या यही वो आदमी है जिसने सालों तक पूरे इलाके को परेशान किया, जिसने बिना कोई निशान छोड़े सैकड़ों बार चोरी की और हर बार गायब हो गया? कुछ ही मिनटों में एक और गाड़ी वहां पहुंची, डायन वेंस। वो भी इस केस को लंबे समय से जानती थी। जब उसे कॉल मिला तो उसके मन में एक ही डर था, या तो ये आदमी फिर से भाग जाएगा या कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो सब कुछ पहले ही बदल चुका था। आई एम 1046, ह्यूजेस ने कहा, यानी संदिग्ध हिरासत में है। डायन ने राहत की सांस ली। उसने उस आदमी को देखा, जमीन पर पड़ा हुआ, शांत, जैसे कोई आम इंसान हो, लेकिन वो आम नहीं था। उन्होंने उसे उठाया, उसके हाथों में हथकड़ी डाली और उसकी जेबें चेक करने लगे। अंदर से निकले कुछ छोटे छोटे सामान, कैंडी, एक सस्ती घड़ी, एक चाबी, कुछ पुराने पैसे, कोई हथियार नहीं। उसके पास एक वॉलेट था, लेकिन उसमें कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ पुराने, कुछ हद तक सड़े हुए नोट। वो अब भी कुछ नहीं बोल रहा था। उसे वापस उसी डाइनिंग हॉल में ले जाया गया जहां वो कुछ देर पहले चोरी कर रहा था। बड़ा सा खाली हॉल, ऊंची छत और चारों तरफ सन्नाटा। वहां एक कुर्सी लाई गई, उसे बैठाया गया। उसके हाथ अब भी बंधे हुए थे। कमरे में कई लोग इकट्ठा हो गए थे, कैंप का मैनेजर, मेंटेनेंस स्टाफ और कुछ अधिकारी। सब उसे देख रहे थे, जैसे कोई रहस्य सामने आ गया हो, लेकिन अभी भी पूरी तरह समझ में ना आया हो। उसका चेहरा शांत था, ना डर, ना गुस्सा, ना पछतावा। टेरी को ये अजीब लगा। कोई आदमी जो अभी अभी पकड़ा गया हो, वो इतना शांत कैसे हो सकता है? उसे लगा शायद ये आदमी पागल है। थोड़ी देर बाद टेरी ने सबको कमरे से बाहर भेज दिया। अब सिर्फ डायन वेंस और वो आदमी आमने सामने थे। कमरे में हल्की खामोशी थी। डायन ने धीरे से उसके हाथों की हथकड़ी आगे कर दी ताकि वो आराम से बैठ सके। फिर उसे पानी दिया। वो आदमी धीरे धीरे पानी पीने लगा, जैसे बहुत समय बाद उसे ये मौका मिला हो। फिर डायन ने शांत आवाज में कहा, तुम्हारा नाम क्या है? कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर उसके होंठ हिले। मेरा नाम क्रिस्टोफर टॉमस नाइट है। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे कोई पुराना इंजन जो लंबे समय बाद चालू हुआ हो। शब्द साफ थे, लेकिन उनमें एक भारीपन था, जैसे बोलना उसके लिए आसान नहीं था। जन्म तारीख 7 दिसंबर 1965। डायन ने नोट किया। फिर अगला सवाल पूछा, तुम रहते कहाँ हो? कहीं नहीं। तुम्हारा कोई पता? नहीं। तुम्हें मेल कहाँ आता है? कोई मेल नहीं। टैक्स? नहीं। हर सवाल का जवाब छोटा, सीधा और लगभग खाली। डायन कुछ पल के लिए रुकी। फिर उसने वो सवाल पूछा जो सबसे अहम था, तुम रहते कहाँ हो? क्रिस्टोफर ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, जंगल में। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। डायन को यह जवाब सुनकर यकीन नहीं हुआ। उसने कई कहानियां सुनी थी इस आदमी के बारे में, लेकिन सामने बैठा इंसान ऐसा नहीं लग रहा था जो सच में सालों तक जंगल में रहा हो। उसके कपड़े साफ थे, शरीर ठीक ठाक था और उसमें कोई ऐसी हालत नहीं थी जो इतने कठिन जीवन की ओर इशारा करे। लेकिन उसने सवाल जारी रखा, कितने समय से? क्रिस्टोफर कुछ देर चुप रहा, जैसे वो समय को याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने कहा, दशकों से। डायन को यह जवाब काफी नहीं लगा। किस साल से? अब वो सोचने लगा। समय उसके लिए अब कोई मायने नहीं रखता था। साल, तारीख, सब कुछ धीरे धीरे उसकी जिंदगी से गायब हो चुका था। फिर अचानक उसने एक सवाल पूछा, चेरनोबिल दुर्घटना किस साल हुई थी? डायन थोड़ा हैरान हुई। उसने तुरंत फोन निकाला और जवाब देखा, 1986। क्रिस्टोफर ने सिर हिलाया। उसी साल मैं जंगल में चला गया था, लगभग 27 साल। डायन कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। ये जवाब अगर सच था तो ये किसी आम इंसान की कहानी नहीं थी। सर्दियों में कहाँ रहते थे? उसने पूछा। अपने तंबू में। क्या तुम आग जलाते थे? नहीं। ये सुनकर डायन चुप हो गई। मेन की सर्दियां बेहद ठंडी होती हैं, वहां बिना आग के रहना लगभग असंभव है। लेकिन वो आदमी सामने बैठा था, जिंदा। तुम खाते क्या थे? जो मिल जाता था। अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही थी। वो सिर्फ एक चोर नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया से अलग कर ली थी, जिसने अकेलेपन को चुना और उसे जी भी लिया। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। डायन ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम चोरी क्यों करते थे? क्रिस्टोफर ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बहुत शांत आवाज में कहा, जीने के लिए। उसके शब्दों में कोई बहाना नहीं था, कोई सफाई नहीं थी, बस एक सच्चाई थी। वो जंगल में रहना चाहता था और जिंदा रहने के लिए उसे चोरी करनी पड़ती थी।
कमरे के बाहर खड़े लोग अभी भी इस कहानी को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असली सवाल अब शुरू हुआ था। क्यों कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी अकेले जंगल में बिताना चाहता है, और उसने ये फैसला कैसे लिया कि वो दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाएगा? कमरे में बैठा वो आदमी अब धीरे धीरे बोलने लगा था, जैसे वर्षों की खामोशी टूट रही हो। हर शब्द उसके लिए मेहनत जैसा था, लेकिन एक बार जब उसने बोलना शुरू किया तो उसके अंदर छुपी कहानी बाहर आने लगी। डायन वेन्स ध्यान से उसे देख रही थी। सामने बैठा इंसान किसी अपराधी जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो इस दुनिया से बहुत पहले ही दूर जा चुका हो। तुमने ये सब क्यों शुरू किया? डायन ने पूछा। क्रिस्टोफर ने कुछ देर सोचा। उसकी नजरें नीची थीं, जैसे वो अपने ही भीतर झांक रहा हो। मैं बस चला गया, उसने धीरे से कहा। लेकिन क्यों? डायन ने फिर पूछा। कुछ पल की चुप्पी। कोई खास वजह नहीं थी, उसने कहा। यह जवाब सुनकर डायन को संतोष नहीं हुआ। कोई इंसान बिना वजह सब कुछ छोड़कर जंगल में नहीं चला जाता। लेकिन उसके जवाबों में कोई कहानी नहीं थी, कोई ड्रामा नहीं था, सिर्फ खालीपन था। असल में उसकी जिंदगी में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था, ना कोई ब्रेकअप, ना कोई गहरा दुख, ना कोई बड़ा संघर्ष। उसने बस एक दिन गाड़ी उठाई और चला गया, बिना पीछे देखे। वो अपने परिवार से भी बिना कुछ कहे निकल गया था। सालों तक किसी ने उसे नहीं देखा। धीरे धीरे उसका बोलना थोड़ा आसान होने लगा। वो छोटे छोटे वाक्यों में अपनी जिंदगी के टुकड़े बताने लगा। जंगल में उसका एक छोटा सा कैंप था, कोई स्थायी घर नहीं, बस एक छुपी हुई जगह जहां उसका तंबू था। उसने उस जगह को इस तरह चुना था कि कोई उसे आसानी से ढूंढ न सके। वो दिन में लगभग कभी बाहर नहीं निकलता था। दिन उसके लिए खतरा था। लोग जागते थे, आवाजें होती थीं, हर चीज दिखती थी। उसकी जिंदगी रात की थी। रात होते ही वो बाहर निकलता, धीरे धीरे बिना आवाज के आसपास के कैबिन्स और कैंप्स तक पहुंचता। वहां से खाना, कपड़े, जरूरी सामान ले आता। उसने कभी जरूरत से ज्यादा नहीं लिया। उसके अपने नियम थे। वो शराब नहीं लेता था, वो हथियार नहीं चुराता था, वो महंगी चीजों को छोड़ देता था। उसे सिर्फ वही चाहिए था जिससे वो जिंदा रह सके। वो कभी किसी से मिला नहीं, जानबूझकर। अगर उसे दूर से कोई इंसान दिख भी जाता तो वो तुरंत दिशा बदल लेता। उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी अदृश्य रहना। उसने अपने कदमों को इस तरह प्रशिक्षित कर लिया था कि वो जमीन पर निशान न छोड़े। बारिश, बर्फ, कीचड़ कुछ भी उसे रोक नहीं सकता था। सर्दियों में उसकी जिंदगी सबसे कठिन होती थी। मेन की सर्दियां बेरहम होती हैं, ठंडी हवा, बर्फ की मोटी परत और तापमान जो शरीर को सुन्न कर दे। लेकिन वो आग नहीं जलाता था, क्योंकि आग का मतलब था धुआं, और धुआं मतलब था खतरा। वो अपने तंबू के अंदर ही रहता, अपने शरीर की गर्मी से खुद को बचाता। महीनों तक वो बाहर नहीं निकलता था। उसने पहले से खाना जमा करके रखा होता था। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ जब खाना खत्म होने लगा और उसे मजबूर होकर बाहर निकलना पड़ा। उसके लिए हर दिन एक संतुलन था, जीवित रहने और पकड़े जाने के बीच। डायन ये सब सुन रही थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। तुम अकेले कैसे रह लेते थे? उसने पूछा। क्रिस्टोफर ने उसकी तरफ देखा। अकेलापन मुझे अच्छा लगता है, उसने कहा। उसके लिए अकेलापन कोई सजा नहीं था, वो उसकी पसंद थी। क्या तुम्हें कभी किसी की याद नहीं आई? डायन ने पूछा। क्रिस्टोफर ने थोड़ी देर सोचा। कभी कभी, उसने कहा, लेकिन ज्यादातर नहीं। उसके शब्द सच्चे थे, उनमें कोई बनावट नहीं थी। वो सच में अकेले रहने में खुश था। लेकिन ये खुशी आसान नहीं थी। वो लगातार सतर्क रहता था, हर आवाज पर ध्यान देता था, हर कदम सोच समझ कर रखता था। उसका दिमाग कभी आराम नहीं करता था। उसने बताया कि कैसे उसने सालों तक पुलिस से बचने के लिए अपनी आदतें बदलते हुए खुद को ढाला। अगर किसी जगह पर ज्यादा सुरक्षा लग जाती तो वो दूसरी जगह चला जाता। अगर उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो कई दिनों तक बाहर नहीं निकलता। वो एक तरह से जंगल का हिस्सा बन चुका था। लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। डायन ने उसे देखा और कहा, तुम्हें पता है कि तुमने कितनी बार चोरी की है? क्रिस्टोफर ने सिर हिलाया। सैकड़ों बार, उसने कहा। उसके लिए ये कोई अपराध नहीं था, ये उसका जीने का तरीका था। कमरे के बाहर खड़े लोग अभी भी इस कहानी को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक आदमी जिसने 27 साल तक किसी से बात नहीं की, एक आदमी जिसने दुनिया को छोड़ दिया बिना किसी कारण के, एक आदमी जो अब उनके सामने बैठा था। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि उसने क्या किया, सवाल ये था कि वो ऐसा कैसे कर पाया। कैसे कोई इंसान इतनी लंबी खामोशी में जी सकता है बिना टूटे। डायन उसके सामने बैठी थी, लेकिन अब सवाल सिर्फ अपराध का नहीं रहा था। अब वो समझना चाहती थी कि ये इंसान आखिर बना कैसे। कोई आदमी यूं ही अचानक दुनिया से गायब नहीं हो जाता।
उसके पीछे कोई सोच, कोई पैटर्न जरूर होता है। क्रिस्टोफर धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन उसके जवाब अब भी छोटे थे, जैसे वो शब्दों को बचाकर इस्तेमाल कर रहा हो। जब तुम गए थे उस दिन क्या हुआ था? डायन ने पूछा। वो कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखें कहीं दूर चली गईं, जैसे वो अपने अतीत में लौट गया हो। मैंने बस गाड़ी उठाई और चला गया, उसने कहा। उस दिन उसने अपने घर से कुछ खास नहीं लिया था, न कोई प्लान, न कोई तैयारी, बस थोड़े पैसे, कुछ सामान और एक अजीब सी इच्छा, सब कुछ छोड़ देने की। वो मेन के जंगलों की तरफ ड्राइव करता गया। रास्ते खत्म होते गए और आखिर में एक ऐसी जगह पहुंचा जहां सड़क भी खत्म हो गई। वहीं उसने अपनी कार छोड़ दी, चाबी अंदर ही छोड़ दी, दरवाजा बंद किया और चल पड़ा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस पल के बाद उसने कभी अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले कुछ दिन तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करना है। जंगल खूबसूरत था, लेकिन खतरनाक भी। हर आवाज अनजान थी, हर रात डरावनी। भूख सबसे बड़ा दुश्मन थी। शुरू में उसने जो खाना साथ लाया था वो जल्दी खत्म हो गया। फिर उसे समझ आया कि अगर जिंदा रहना है तो उसे कुछ अलग करना होगा। यहीं से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। उसने आसपास के केबिन्स और कैंप्स को नोटिस करना शुरू किया। ये जगहें साल के कुछ महीनों में खाली रहती थीं। वहाँ खाना, कपड़े, गैस, बैटरियाँ, सब कुछ होता था। पहली बार चोरी करना उसके लिए आसान नहीं था। वो हिचकिचाया, डरा, लेकिन भूख ने उसे मजबूर कर दिया। वो रात में गया, धीरे धीरे, डरते हुए, और कुछ सामान लेकर वापस आ गया। कोई उसे देख नहीं पाया, और यही वो पल था जब उसे एहसास हुआ कि ये तरीका काम कर सकता है। धीरे धीरे उसने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, लेकिन उसने खुद के लिए कुछ सीमाएं तय कर ली। वो कभी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेता था। अगर किसी के पास थोड़ा सामान होता तो वो उसे छोड़ देता था। वो कभी किसी का सामना नहीं करना चाहता था। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी दूरी। समय के साथ उसने अपने रहने की जगह को भी बेहतर बना लिया। उसका कैंप बहुत छोटा था, लेकिन बेहद सोच समझकर बनाया गया था। उसने उसे इस तरह छुपाया था कि कोई वहां तक ना पहुंच सके। चारों तरफ घने पेड़, चट्टानें और ऐसी जगहें जहां इंसान आसानी से नहीं जाता। उसका तंबू छोटा था, लेकिन उसके नीचे उसने सामान रखने की जगह बनाई हुई थी। उसने बारिश से बचने के लिए प्लास्टिक की परतें लगाई थीं और अपने खाने को सुरक्षित रखने के लिए खास इंतजाम किए थे। वो हर चीज़ को व्यवस्थित रखता था। उसकी जिंदगी अव्यवस्थित नहीं थी, बल्कि बहुत नियंत्रित थी। हर चीज़ का एक नियम था, हर काम का एक तरीका था। वो खुद को लगातार बेहतर बनाता गया। कैसे बिना आवाज़ के चलना है, कैसे निशान नहीं छोड़ना है, कैसे कैमरों से बचना है। वो धीरे धीरे इंसान से ज़्यादा एक सिस्टम बन गया था। लेकिन इस सिस्टम की कीमत भी थी, अकेलापन। डायन ने फिर वही सवाल पूछा, लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरीके से। क्या तुम्हें कभी लगा कि तुम वापस जाओ? क्रिस्टोफर ने सिर हिलाया। नहीं। उसका जवाब सीधा था। उसके लिए वापस जाना कोई विकल्प नहीं था। तुम्हें लोगों की जरूरत महसूस नहीं हुई? नहीं। ये जवाब सुनकर डायन कुछ पल के लिए चुप हो गई। ये सामान्य नहीं था। एक इंसान जो बिना किसी से बात किए, बिना किसी रिश्ते के इतने सालों तक जी सके, ये समझना आसान नहीं था, लेकिन शायद उसके लिए ये सामान्य था। उसने बताया कि उसने कई बार लोगों को दूर से देखा था, मछली पकड़ते हुए, कैंपिंग करते हुए, हंसते हुए, लेकिन वो हमेशा छुपा रहा। वो लोगों को देखता था, लेकिन उनका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। उसकी दुनिया अलग थी, एक ऐसी दुनिया जहां शोर नहीं था, कोई अपेक्षाएं नहीं थीं, कोई दबाव नहीं था। लेकिन अब वो दुनिया खत्म हो चुकी थी। डायन ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम जानते हो, अब सब बदल जाएगा। क्रिस्टोफर ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी दिखाई दी, जैसे उसे समझ आ गया हो कि वो जो कुछ भी था, अब वो सब उससे छिनने वाला है, क्योंकि अब उसे उस दुनिया में वापस जाना था जिससे वो भागा था। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। जिस आदमी ने लगभग 3 दशक तक खुद को दुनिया से छुपा कर रखा, अब वही दुनिया उसके सामने खड़ी थी। सवाल, लोग, आवाजें और सबसे मुश्किल चीज, लगातार बातचीत। क्रिस्टोफर को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां रोशनी थी, दीवारें थीं, दरवाजे थे और एक ऐसा माहौल जिसमें कोई छुप नहीं सकता। उसके लिए ये सब असहज था। वो लगातार चुप रहता, जैसे हर आवाज उसे अंदर से हिला रही हो।
उससे सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन उसके जवाब वही छोटे, सीधे और सीमित थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने लोग उससे क्यों बात करना चाहते हैं। सालों तक उसने किसी से एक शब्द तक नहीं कहा था, और अब अचानक हर कोई उसकी आवाज़ सुनना चाहता था। उसके लिए बोलना सिर्फ मुश्किल नहीं था, थकाने वाला था। धीरे धीरे ये खबर फैलने लगी। एक रहस्यमयी आदमी जिसने 27 साल जंगल में अकेले बिताए, अब पकड़ा जा चुका था। लोग हैरान थे। कुछ लोग उसे अपराधी कह रहे थे, कुछ उसे अद्भुत इंसान मान रहे थे, कुछ उसे पागल समझ रहे थे। लेकिन सच्चाई इनमें से कोई एक नहीं थी। वो एक इंसान था जिसने एक अलग रास्ता चुना था, लेकिन अब कानून का सामना करना था। उस पर सैकड़ों चोरी के केस लग सकते थे। हर कैबिन, हर कैंप, हर छोटी चीज, सबका हिसाब था। लेकिन असली चुनौती अदालत नहीं थी, असली चुनौती थी समाज। उसे एक कमरे में रखा गया था, 4 दीवारें, एक बिस्तर और लगातार निगरानी। वो अक्सर चुपचाप बैठा रहता, कभी कभी खिड़की की तरफ देखता, जैसे बाहर के जंगल को ढूंढ रहा हो। लेकिन वहां जंगल नहीं था, वहां सिर्फ दुनिया थी। एक दिन उससे मिलने का आदमी आया, माइकल फिंकल। वो एक लेखक था। उसने इस कहानी के बारे में सुना था और वो समझना चाहता था कि ये आदमी आखिर है कौन। शुरुआत में क्रिस्टोफर ने उससे बात नहीं की। वो किसी पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन माइकल ने हार नहीं मानी। वो बार बार आया। धीरे धीरे, बहुत धीरे, क्रिस्टोफर ने उससे बात करना शुरू किया। उसके शब्द अब भी कम थे, लेकिन उनमें सच्चाई थी। माइकल ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कभी अकेलापन महसूस हुआ? क्रिस्टोफर ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, हाँ, लेकिन वो बुरा नहीं था। ये जवाब अजीब था। हम में से ज़्यादातर लोग अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन उसके लिए अकेलापन एक सुकून था। उसने बताया कि जब वो जंगल में था तो उसका दिमाग साफ रहता था। कोई शोर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। वो सिर्फ होता था। लेकिन यहाँ हर चीज़ अलग थी। लोग बात करते थे, लोग सवाल पूछते थे, लोग उम्मीद करते थे, और ये सब उसके लिए भारी था। माइकल ने उससे एक और सवाल पूछा, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम वापस जाओगे? क्रिस्टोफर ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। उसके लिए जंगल छोड़ना एक विकल्प नहीं था, लेकिन अब वो मजबूर था। उसने स्वीकार किया कि उसने चोरी की थी। उसने ये भी माना कि ये गलत था, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक तरीका था जीने का। अदालत में मामला चला। लोगों ने उसकी कहानी सुनी। कुछ लोग उसके पक्ष में थे। उन्हें लगता था कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने सिर्फ खाना और ज़रूरी चीज़ें ली। लेकिन कानून अलग होता है। आखिरकार उसे सज़ा सुनाई गई, लेकिन सज़ा सिर्फ जेल की नहीं थी। असल सज़ा थी समाज में वापस लौटना। उसे एक कार्यक्रम में भेजा गया जहां उसे धीरे धीरे सामान्य जिंदगी में वापस लाने की कोशिश की गई। उसे लोगों के बीच रहना था, काम करना था, बात करना था। ये सब उसके लिए आसान नहीं था। वो हर दिन संघर्ष करता था। कभी कभी वो पूरी तरह चुप हो जाता, कभी कभी वो लोगों से बचने की कोशिश करता। जंगल में वो आज़ाद था, यहाँ वो सीमित था। लेकिन धीरे धीरे उसने कोशिश की, छोटे छोटे कदम, थोड़ी बातचीत, थोड़ा स्वीकार। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं वो जंगल अब भी जिंदा था। वो खामोशी, वो सुकून, वो आज़ादी जो अब सिर्फ एक याद बन चुकी थी। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई थी कि उसने दुनिया को नहीं छोड़ा था, उसने एक अलग दुनिया चुन ली थी। दिन बीतते गए, लेकिन क्रिस्टोफर के लिए समय अब भी वैसे ही बह रहा था जैसे जंगल में बहता था, बिना शोर, बिना किसी जल्दबाजी के। फर्क सिर्फ इतना था कि अब हर दिन उसे लोगों के बीच बिताना पड़ता था। वो एक पुनर्वास कार्यक्रम में था जहां उसे धीरे धीरे सामान्य जिंदगी में ढालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सामान्य उसके लिए अजनबी था। लोगों के साथ बैठना, उनकी बातें सुनना, जवाब देना, ये सब उसके लिए किसी कठिन अभ्यास से कम नहीं था। वो अक्सर चुप रहता। अगर कोई उससे कुछ पूछता तो वो छोटे छोटे जवाब देता, जैसे शब्द उसके लिए अभी भी महंगे हों। उसके अंदर एक खामोशी थी जो सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की भी थी। माइकल फिंकल उससे मिलने आता रहा। उनके बीच अब एक अजीब सा रिश्ता बन गया था, भरोसे का, लेकिन सीमित। क्रिस्टोफर ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जो भी कहता था साफ और सच्चा होता था। एक दिन माइकल ने उससे पूछा, तुम दिन भर क्या सोचते हो? क्रिस्टोफर ने थोड़ा समय लिया, फिर कहा, कुछ नहीं और सब कुछ। ये जवाब सुनने में उलझा हुआ था, लेकिन उसके लिए बिल्कुल साफ था। जंगल में उसका दिमाग खाली भी रहता था और भरा हुआ भी।
वो हर छोटी चीज पर ध्यान देता था, हवा की आवाज, पेड़ों की हलचल, मौसम का बदलना। वो सोचता नहीं था, वो महसूस करता था। माइकल ने उससे एक और सवाल पूछा, क्या तुम खुश थे? क्रिस्टोफर ने बिना झिझक कहा, हाँ। उसके चेहरे पर हल्की सी शांति आ गई। लेकिन ये आसान नहीं था, उसने आगे कहा। जंगल में हर दिन एक परीक्षा थी, ठंड, भूख, डर, सब कुछ था। लेकिन उसके बावजूद वो वहां संतुष्ट था, क्योंकि वहां कोई अपेक्षा नहीं थी। कोई नहीं था जो उससे कुछ चाहता हो, कोई नहीं था जो उसे जज करे। यहाँ सब कुछ उल्टा था। लोग उसे समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। कुछ लोग उसे प्रेरणा मानते थे, एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया की भागदौड़ से दूर अपनी राह बनाई। कुछ लोग उसे गलत मानते थे, एक चोर जिसने सालों तक दूसरों का सामान लिया। लेकिन क्रिस्टोफर इन दोनों में से कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ अलग था। एक दिन माइकल ने उससे पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले क्या तुम फिर से जंगल में जाओगे? क्रिस्टोफर ने उसकी तरफ देखा, कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर उसने धीरे से कहा, हाँ। उसका जवाब बिना किसी हिचकिचाहट के था। ये सुनकर माइकल समझ गया, ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है जो जंगल में रहा। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपने सच्चाई खोज ली थी, लेकिन अब वो सच्चाई उससे दूर हो चुकी थी। धीरे धीरे क्रिस्टोफर ने कुछ चीज़ें सीखनी शुरू की, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे रोज़मर्रा के काम करने हैं, कैसे इस नई दुनिया में खुद को ढालना है। लेकिन हर बार जब वो कोशिश करता, उसे लगता जैसे वो खुद से दूर जा रहा है। उसके अंदर एक खिंचाव था, एक तरफ ये नई दुनिया और दूसरी तरफ वो पुरानी शांत सच्ची दुनिया। वो कभी कभी बाहर जाता, आसमान को देखता, हवा को महसूस करता, और कुछ पल के लिए उसे वही एहसास मिलता जो जंगल में होता था। लेकिन फिर वो वापस आ जाता, उसी कमरे में, उसी जिंदगी में। माइकल ने एक दिन उससे कहा, लोग तुम्हारी कहानी जानना चाहते हैं। क्रिस्टोफर ने सिर हिलाया। क्यों? उसने पूछा। ये सवाल सीधा था लेकिन गहरा भी। क्यों कोई उसकी कहानी जानना चाहेगा? वो तो बस जी रहा था अपने तरीके से। माइकल ने जवाब दिया, क्योंकि लोग समझना चाहते हैं कि क्या सच में बिना दुनिया के जिया जा सकता है। क्रिस्टोफर ने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन शायद उसके अंदर जवाब था। उसने ये कर दिखाया था, लेकिन इसकी कीमत भी चुकाई थी। सालों की खामोशी, सालों की दूरी, और अब वापस लौटने की मजबूरी। धीरे धीरे उसकी कहानी बाहर आने लगी। लोग पढ़ने लगे, सुनने लगे, सोचने लगे। कुछ लोगों ने अपने फ़ोन बंद किए, कुछ लोगों ने अकेले समय बिताना शुरू किया, कुछ लोगों ने पहली बार महसूस किया कि शायद ज़िंदगी सिर्फ भागने के लिए नहीं होती। और यही इस कहानी की असली ताकत थी। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी, ये एक सवाल था। क्या हम सच में उस जिंदगी को जी रहे हैं जो हम चाहते हैं, या बस हम उसी भीड़ का हिस्सा हैं जिससे निकलने की हिम्मत किसी में नहीं होती? क्रिस्टोफर नाइट ने वो हिम्मत दिखाई थी, लेकिन अब उसे उसी भीड़ में वापस चलना था। समय आगे बढ़ता रहा, लेकिन क्रिस्टोफर के भीतर जैसे दो दुनिया एक साथ चल रही थीं। बाहर की दुनिया उसे धीरे धीरे अपने ढांचे में ढालना चाहती थी, और भीतर की दुनिया उसे बार बार जंगल की ओर खींचती थी। उसकी दिनचर्या अब तय थी, सुबह उठना, कुछ काम करना, लोगों के बीच रहना, कभी कभी बातचीत करना। ये सब उसके लिए नया नहीं था, बल्कि बहुत पुराना था, जिसे वो सालों पहले छोड़ चुका था। लेकिन अब वही चीजें फिर से सीखनी पड़ रही थीं। सबसे मुश्किल था लोगों की मौजूदगी को सहना। जंगल में वो पूरी तरह अकेला था। यहाँ हर समय कोई ना कोई आसपास होता था। आवाजें, बातें, कदमों की आहट, ये सब उसके लिए शोर था। वो अक्सर अपनी आंखें बंद कर लेता, जैसे खुद को उस शोर से बचाने की कोशिश कर रहा हो। माइकल फिंक उससे मिलता रहा। अब उनकी बातचीत थोड़ी लंबी होने लगी थी, लेकिन फिर भी हर शब्द सोच समझ कर आता था। एक दिन माइकल ने उससे पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की कमी महसूस होती है? क्रिस्टोफर ने बिना सोचे जवाब दिया, खामोशी। ये जवाब सीधा था, लेकिन बहुत गहरा। खामोशी, जो आज की दुनिया में लगभग खत्म हो चुकी है। उसने बताया कि जंगल में खामोशी सिर्फ आवाज की कमी नहीं थी, बल्कि एक एहसास थी। वहां हर चीज का एक संतुलन था। हवा की हल्की सरसराहट, दूर कहीं किसी जानवर की आवाज, लेकिन इंसानों का शोर नहीं। यहां हर चीज तेज थी। लोग जल्दी में थे, बातें तेज थीं, जिंदगी तेज थी, और ये सब उसके लिए थकाने वाला था। एक और चीज थी जिसकी उसे कमी महसूस होती थी, आजादी। जंगल में उसके पास कोई नियम नहीं थे, सिवाय उन नियमों के जो उसने खुद बनाए थे। यहाँ हर चीज तय थी, कब उठना है, क्या करना है, किससे मिलना है। वो कभी कभी खुद से पूछता, क्या ये सही है? क्या ये वही जिंदगी है जिससे वो भागा था? लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। धीरे धीरे उसने कुछ चीज़ों को स्वीकार करना शुरू किया। वो छोटे छोटे काम करने लगा, लोगों की मदद करना, कुछ जिम्मेदारियां लेना।
ये सब उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वो कोशिश कर रहा था। लोग भी उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग उसके पास आते, उससे बात करने की कोशिश करते, लेकिन वो हमेशा दूरी बनाए रखता। वो किसी के करीब नहीं जाना चाहता था। शायद उसे डर था कि अगर वो जुड़ गया तो फिर से टूट जाएगा। एक दिन माइकल ने उससे पूछा, क्या तुम अकेलेपन से कभी डरते थे? क्रिस्टोफर ने सिर हिलाया। नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, उसके लिए अकेलापन डर नहीं था, वो एक दोस्त था। लेकिन अब वो दोस्त उससे दूर था। धीरे धीरे उसकी कहानी और लोगों तक पहुंचने लगी। मीडिया में, अखबारों में, इंटरनेट पर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। कुछ लोग उसे एक रहस्यमयी व्यक्ति मानते थे, कुछ उसे एक उदाहरण के रूप में देखते थे कि इंसान कितनी दूर जा सकता है। लेकिन कुछ लोग उसे समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि ये पागलपन है। क्यों कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिताना चाहेगा? लेकिन शायद ये सवाल गलत था। सवाल ये नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया। सवाल ये था कि क्या हम ऐसा करने की हिम्मत रखते हैं? क्रिस्टोफर नाइट ने दुनिया की आवाज को अनसुना कर दिया था और अब उसे उसी आवाज के बीच जीना सीखना था। दिन धीरे धीरे बीतते रहे, लेकिन क्रिस्टोफर के भीतर जो खामोशी थी वो अब भी वैसी ही थी। फर्क बस इतना था कि अब उसके आसपास शोर था और वो उस शोर के बीच खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसकी कहानी अब सिर्फ एक केस नहीं रही थी। लोग उसे जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, लेकिन जितना लोग उसके करीब आने की कोशिश करते, उतना ही वो अपने भीतर सिमटता चला जाता। माइकल फिंकल के साथ उसकी बातचीत अब गहरी होने लगी थी। वो अब सिर्फ सवाल जवाब तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक तरह की खोज बन गई थी। एक इंसान के मन की, उसके फैसलों की और उस खामोशी की जिसमें उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। एक दिन माइकल ने उससे पूछा, जब तुम जंगल में थे तुम्हारा दिन कैसे गुजरता था? क्रिस्टोफर ने थोड़ा सोचा, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैं सुबह उठता, लेकिन समय का कोई मतलब नहीं था। सूरज निकला या नहीं, बस इतना पता होता था। फिर मैं अपने आसपास देखता, सब कुछ वही होता था, लेकिन फिर भी हर दिन अलग लगता था। वो हर छोटी चीज पर ध्यान देता था। पेड़ों की हलचल, हवा की दिशा, बर्फ की परत, जानवरों के निशान। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें गहराई थी। वो घंटों तक बस बैठ सकता था, बिना कुछ किए, और उसे इसमें कोई बेचैनी नहीं होती थी। माइकल ने पूछा, तुम बोर नहीं होते थे? क्रिस्टोफर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं। उसके लिए बोरियत का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसका दिमाग हमेशा व्यस्त रहता था, सोच में नहीं बल्कि महसूस करने में। ये बात माइकल के लिए समझना आसान नहीं था। हमारी दुनिया में हर पल कुछ न कुछ करना जरूरी होता है, फोन, काम, बातचीत, मनोरंजन। लेकिन क्रिस्टोफर की दुनिया में कुछ भी जरूरी नहीं था, वो बस होता था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसकी दिनचर्या में नियम आ गए थे। उसे तय समय पर उठना होता था, तय समय पर काम करना होता था, और ये सब उसके लिए थकाने वाला था। एक दिन उसे एक छोटी सी नौकरी दी गई, कुछ सामान्य काम, सफाई, व्यवस्था, मदद। वो चुपचाप ये सब करता था, कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर दिन एक नई चुनौती का सामना कर रहा था। लोगों से बातचीत करना उसके लिए अब भी मुश्किल था। कई बार लोग उससे कुछ पूछते और वो जवाब देने में देर कर देता, जैसे शब्द उसके दिमाग तक पहुंचने में समय लेते हों। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को थोड़ा ढालना शुरू किया। वो छोटे वाक्यों में जवाब देने लगा, कभी कभी खुद से भी कुछ बोलने लगा। ये छोटे बदलाव थे, लेकिन उसके लिए बड़े कदम। माइकल ने एक दिन उससे पूछा, तुम्हें अब सबसे ज्यादा किस चीज से परेशानी होती है? क्रिस्टोफर ने बिना देर किए कहा, आवाज। शोर अब भी उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। लोगों की बातें, गाड़ियों की आवाज, दरवाजों का खुलना बंद होना, ये सब उसे अंदर तक परेशान कर देता था। जंगल में आवाजें थीं, लेकिन वे प्राकृतिक थीं। यहाँ आवाजें अचानक थीं, तेज थीं और लगातार थीं। वो कई बार खुद को अलग करने की कोशिश करता, एक कोने में बैठ जाता, आंखें बंद कर लेता, जैसे अपने पुराने संसार में लौटने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन वो सिर्फ एक कोशिश थी। वो दुनिया अब सिर्फ यादों में थी। धीरे धीरे उसे ये भी समझ आने लगा कि लोग उसे अलग नज़र से देखते हैं। कुछ लोग उसे सम्मान से देखते थे, कुछ जिज्ञासा से, कुछ शक की नज़र से, लेकिन कोई भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। और शायद ये संभव भी नहीं था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी किसी और की ज़िंदगी जैसी नहीं थी।
एक दिन माइकल ने उससे कहा, तुम्हारी कहानी बहुत लोगों को बदल रही है। क्रिस्टोफर ने उसकी तरफ देखा। कैसे? उसने पूछा। माइकल ने कहा, लोग सोच रहे हैं कि क्या उन्हें भी इतना कुछ चाहिए जितना वे इकट्ठा करते हैं। क्रिस्टोफर कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, शायद नहीं। ये जवाब छोटा था, लेकिन उसमें एक पूरी सोच छुपी थी। हम जितना सोचते हैं कि हमें चाहिए, शायद हमें उतना चाहिए ही नहीं। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कम चीज़ों के साथ जीना सीखा था और वो जी पाया था। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे क्रिस्टोफर ने ये स्वीकार करना शुरू कर दिया कि अब उसकी जिंदगी बदल चुकी है। वो फिर से जंगल में वापस नहीं जा सकता, वो फिर से वही नहीं बन सकता, लेकिन वो पूरी तरह ये भी नहीं बन सकता जो दुनिया उससे बनना चाहती है। वो कहीं बीच में था, दो दुनियाओं के बीच, एक जो वो छोड़ आया था और एक जिसमें वो रह रहा था। और शायद यही उसकी असली चुनौती थी, इन दोनों के बीच अपना संतुलन बनाना, क्योंकि जिंदगी हमेशा किसी एक तरफ नहीं होती, कभी कभी वो बीच में ही होती है। धीरे धीरे समय ने अपना काम करना शुरू किया। बदलाव अचानक नहीं आया, लेकिन हर दिन के छोटे छोटे अनुभवों ने क्रिस्टोफर के भीतर कुछ नया बनाना शुरू कर दिया। वो अब भी वही इंसान था जिसने जंगल में अपनी जिंदगी बिताई थी, लेकिन अब वो उस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था जिसे उसने कभी छोड़ दिया था। उसके अंदर एक अजीब सा संतुलन बन रहा था। वो पूरी तरह इस नई दुनिया का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब पूरी तरह उससे दूर भी नहीं था। माइकल फिंकल के साथ उसकी बातचीत अब और गहरी हो चुकी थी। वे अब सिर्फ घटनाओं की बात नहीं करते थे, बल्कि जीवन की बात करते थे, इंसान के होने की, उसके चुनावों की और उस खालीपन की जिसे हम अक्सर भरने की कोशिश करते रहते हैं। एक दिन माइकल ने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है, लोग किस चीज से सबसे ज्यादा भागते हैं? क्रिस्टोफर ने बिना जल्दी किए सोचा, फिर उसने कहा, खुद से। यह जवाब सीधा था और चुभने वाला भी। हम अक्सर सोचते हैं कि हम दुनिया से भाग रहे हैं, काम से, जिम्मेदारियों से, रिश्तों से, लेकिन शायद हम सबसे ज्यादा खुद से भाग रहे होते हैं। क्रिस्टोफर ने यह भागना बंद कर दिया था। वो अकेला था और उसी में उसने खुद को देखा था। जंगल में कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं थी, कोई फोन नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ वो और उसका मन। और शायद यही सबसे कठिन चीज होती है। माइकल ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कभी डर लगा? क्रिस्टोफर ने सिर हिलाया। हाँ, कई बार। किस बात से? सबसे। उसने बताया कि जंगल में हर चीज अनिश्चित थी। मौसम कब बदल जाए, खाना कब खत्म हो जाए, कोई जानवर कब सामने आ जाए, कुछ भी तय नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उसने उस डर को स्वीकार कर लिया। वो डर उसके साथ रहने लगा और फिर वो डर ही उसकी ताकत बन गया। अब इस नई जिंदगी में डर अलग था। यहाँ डर था लोगों का, बातचीत का, गलत समझे जाने का। वो कई बार खुद को उस स्थिति में पाता जहां उसे समझ नहीं आता कि क्या कहना है, कैसे कहना है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता, क्योंकि अब उसके पास यही रास्ता था। धीरे धीरे उसने कुछ चीज़ों में रुचि लेना शुरू किया। वो किताबें देखने लगा, शब्दों को समझने लगा। हालांकि वो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता था, लेकिन उसे ये एहसास होने लगा कि शब्दों के जरिए लोग अपनी दुनिया बनाते हैं। उसकी दुनिया में शब्द नहीं थे, लेकिन यहाँ शब्द ही सब कुछ थे। समय के साथ उसकी कहानी सिर्फ एक घटना नहीं रही, बल्कि एक आईना बन गई। लोग उसमें खुद को देखने लगे। कोई उसकी आज़ादी से प्रभावित था, कोई उसके अकेलेपन से डरता था और कोई उसके फैसले को समझने की कोशिश कर रहा था। क्रिस्टोफर अब भी वही था, शांत, सीमित शब्दों वाला, भीतर से गहरा। लेकिन अब उसमें एक फर्क था। वो अपनी कहानी से भाग नहीं रहा था, वो उसे स्वीकार कर चुका था। माइकल फिंकल के साथ उसकी आखिरी मुलाकातों में एक अलग तरह की शांति थी, जैसे दोनों समझ चुके थे कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अनुभव है जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। एक दिन माइकल ने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी सबसे बड़ी खोज क्या थी? क्रिस्टोफर ने कुछ देर सोचा, फिर उसने धीरे से कहा कि बहुत कम में भी जिया जा सकता है। यह जवाब साधारण लगता है, लेकिन असल में यही सबसे कठिन बात है। हमारी दुनिया हमें हमेशा और चाहने के लिए कहती है, और पैसा, और चीजें, और लोग, और अनुभव। लेकिन शायद सच इसके उलट है। शायद हमें कम चाहिए, बहुत कम। क्रिस्टोफर ने यह अपने जीवन से साबित किया था,
लेकिन उसकी कहानी सिर्फ कम में जीने की नहीं है। ये कहानी है चुनाव की। उसने एक रास्ता चुना जो आसान नहीं था, जो सामान्य नहीं था, लेकिन उसका अपना था। और यही बात उसे अलग बनाती है। उसने समाज को ठुकराया नहीं, बस उससे दूरी बना ली। लेकिन अंत में उसे वापस उसी समाज में आना पड़ा। और यही उसकी कहानी का सबसे गहरा हिस्सा है, क्योंकि चाहे हम कितनी भी दूर चले जाएं, हम पूरी तरह इंसानों से अलग नहीं हो सकते। हमारे भीतर कहीं ना कहीं जुड़ने की एक चाह होती है। क्रिस्टोफर के भीतर भी थी, बस बहुत हल्की, बहुत शांत। एक दिन उसने माइकल से कहा, मैं लोगों से नफरत नहीं करता, मैं बस उनके साथ रहना नहीं चाहता था। ये फर्क बहुत बड़ा है। वो समाज के खिलाफ नहीं था, वो बस उससे अलग था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक स्थिर रूप लेने लगी। वो अब काम करता था, लोगों के बीच रहता था और एक सीमित लेकिन स्थायी जीवन जी रहा था। वो अब भी ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन अब उसकी चुप्पी भारी नहीं थी, वो एक स्वीकार की हुई चुप्पी थी। उसने अपने अतीत को नकारा नहीं और अपने वर्तमान से भागा भी नहीं। वो बस दोनों को साथ लेकर चल रहा था। और शायद यही संतुलन ही असली शांति है। उसकी कहानी का अंत कोई बड़ा मोड़ नहीं है, ना कोई नाटकीय बदलाव, ना कोई चौंकाने वाला निष्कर्ष, बस एक धीमा सा ठहराव। एक इंसान जिसने दो अलग अलग दुनियाओं को जिया और अब उनके बीच एक रास्ता बना लिया। और शायद यही सबसे बड़ी बात है कि जिंदगी का मतलब किसी एक जगह पहुंच जाना नहीं है, बल्कि उस रास्ते को समझना है जिस पर हम चल रहे हैं। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपने अपने अंदर कुछ महसूस किया है, तो यही इसकी असली ताकत है। क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वे हमें बदलने के लिए होती हैं। अगर आपको ऐसी गहरी और सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इन कहानियों से कुछ सीख सकें। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलेंगे।